आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 3 कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिलेबस जारी कर रहे हैं कि क्या मेजर पेपर और क्या माइनर पेपर आपको पूछा जाएगा। मेजर पेपर और माइनर पेपर समझने से पहले आपको यूनिवर्सिटी का ये जो पूरा चार्ट टेबल है, इसको बोलते हैं क्रेडिट चार्ट टेबल, इसको समझना ज़रूरी होगा, तब समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग जो लोग अभी सेमेस्टर 3 में गए हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट है, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट, उनका सेमेस्टर 1-2 में जो पेपर पढ़ा हुआ था वो पेपर अब भूल जाइए। अब आपको सेमेस्टर 3 से नए वाले सिलेबस के अनुसार पढ़ना होगा, जो इस बार नए शिक्षा नीति 2023 में लागू हुआ है। ये सिलेबस देखिए, ऊपर में लिखा होगा 2023, देखिए, जबकि आप 2022 वाले में थे, फिर भी 1 और 2 ही आप लोगों को सिलेबस दिया था, 1-2 का जानबूझ के दिया था 1-2 का, कि बाद में अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज सिलेबस आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 और 2 आप पार कर लिए पुराने सिलेबस से 2022 से। अब 3 से जो चलेगा वो 2023 का सिलेबस चलेगा, और 2023 में फिर आपको एक मेजर और एक माइनर पेपर देगा। जहाँ पे हम लोग पहले IRC पेपर पढ़ते थे, अब IRC का कॉन्सेप्ट खत्म, अब IRC पेपर रहेगा ही नहीं। उस जगह पे आप पेपर का नाम क्या होगा, माइनर कोर्स। IRC जहाँ पे पढ़ते थे उस जगह पे क्या नाम होगा, माइनर कोर्स। तो माइनर कोर्स आपको पढ़ना होगा, यहाँ पे याद रखना इसको, माइनर कोर्स हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मेजर कोर्स में क्या पढ़ना है और माइनर कोर्स में क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नए सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेमेस्टर 1-2 का सिलेबस आप इग्नोर करो, क्योंकि आप 1-2 दूसरा सिलेबस पढ़ चुके हो। आपके लिए 3 से लागू होगा, ये सिलेबस आपके लिए 3 से लागू होगा। देखिए पेपर ये हो, थोड़ा सा पेपर को चेंज कर दिया गया है, ये है पेपर। अब आपका पेपर भी जैसे कॉमन पेपर आप पढ़ते थे वो सब चेंज कर दिया गया, हर चीज़ को चेंज कर दिया गया। ठीक से समझिएगा, आप इस सिलेबस को आप समझ पाइएगा अच्छे से। आप अभी सेमेस्टर देखिए, यहाँ पे सेमेस्टर्स लेवल ऑफ कोर्स लिखा है, तो याद रखिएगा, आप लोग पहले से भी मालूम था कि आपके कोर्स को 4 लेवल में बांटा गया। पहला लेवल, दूसरा लेवल, पहले लेवल को फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, दूसरा लेवल को इंटरमीडिएट बोलते हैं, तीसरा लेवल को हम लोग हायर लेवल बोलते हैं, चौथा लेवल को हम लोग रिसर्च बोल देते हैं, या स्पेशली रिसर्च। हाँ, स्पेशली यहाँ रिसर्च आ जाता है। अब कोई बच्चा चाहे तो फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर सकता है, नहीं फर्स्ट लेवल में 2 सेमेस्टर था जो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इस लेवल को फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं। अगर कोई बच्चा 2 ही सेमेस्टर पढ़ के, यानी पहले लेवल को कंप्लीट करके निकलना चाहता है, वो चाहता है कि हम नहीं पढ़े, तो उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और वो निकल सकता है। यहाँ एग्जिट पॉइंट है, देखिए एग्जिट पॉइंट का मतलब है आप अभी निकल सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, किस चीज़ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, समर इंटर्नशिप का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस बंदे ने 2 सेमेस्टर पढ़ा है। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं। बीच में एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन बीच में एग्जिट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर कोई बंदा, जैसे आप लोग अभी सेमेस्टर 3 में चले गए, तो आप सेकंड स्टेज में चले गए। अभी कौन सा स्टेज में आप पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज। पूछा जाएगा कि इंटरमीडिएट स्टेज में आप इंटर कर गए, और इंटरमीडिएट स्टेज 3 और 4 रहेगा, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंटरमीडिएट स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप बीच में छोड़ना चाहेंगे 4 सेमेस्टर के बाद, तो फिर एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से भी आप निकल सकते हो। यहाँ निकलोगे तो आपको मिलेगा डिप्लोमा सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अब उसके बाद 5 और 6 सेमेस्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको लगता है नहीं सर हमको अभी निकलना नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करना है, तो 5 और 6 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं, जिसको हायर कोर्स बोलते हैं, तब आपको मिलेगा बैचलर डिग्री, जिसको BA का डिग्री, BCom का डिग्री या BSc का डिग्री बोलते थे। यानी BSc, BCom, BA का डिग्री 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, पहले भी यही सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है, लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था। पहले सिस्टम था कि बीच में अगर छोड़ते तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यहाँ बीच में भी 2 सर्टिफिकेट मिल रहा है, एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा कोर्स। यहाँ तो कोई दिक्कत है। और चौथा लेवल है रिसर्च का लेवल, जो 8वें सेमेस्टर के बाद आपको मिलेगा। तो 4 लेवल में बांटा हुआ कोर्स को, पहले सब्जेक्ट को, डिज़ाइन को समझिएगा, तब हम आपके सिलेबस में एंटर करेंगे। यहाँ सेमेस्टर लिखा है 1 2 3 4 करके 8 सेमेस्टर दिया हुआ है। 1 2 आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर चेंज है इस बार। जो 1 2 को पढ़ना है वो बिल्कुल पेपर चेंज है, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो 6 ही पढ़ना था, इन लोगों को 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा पेपर कैसे कैसे बांटा गया है। तो अब हम 1 2 आपको समझाएंगे नहीं, 1 2 में जो पढ़ना है। 3 की बात करते हैं, तो देखिए ये है आपका 3 नंबर, ये है, इसी टेबल को आप पकड़िए बस। ये 20 क्रेडिट आपको पढ़ना है। कितना क्रेडिट पढ़ना है, 20 क्रेडिट। 20 का मतलब है वहाँ पे 20 क्रेडिट है टोटल। देखिएगा, सबको जोड़िएगा ना, ये सबको जोड़िए, 4 4 8 और 4 12, 12 और 3 15, 2 17 और 3 20। इसका मतलब पेपर कितना है, 2 सब्जेक्ट यहाँ पे, 1 सब्जेक्ट यहाँ, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। 6 सब्जेक्ट अभी भी है, छुटकारा नहीं मिला है, 6 सब्जेक्ट अभी भी। अब कौन कौन सा पेपर होगा, तो 2 मेजर पेपर होगा, यानी ऑनर्स पेपर 2 होगा, मेजर पेपर 2 रहेगा। अभी तक मेजर 1 था सेमेस्टर 1 में भी, देखिए यहाँ भी 1 है 1 में। 2 में अब नए सिलेबस के हिसाब से 2 में भी 2 मेजर हो गया, जबकि आप पुराना पढ़ें तो आपको 1 ही मेजर यहाँ पढ़ना था। एक माइनर पेपर होगा आपका, 2 मेजर मिलेगा, 1 माइनर मिलेगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा मेजर होगा, कौन कौन सा माइनर पेपर होगा। साथ ही साथ एक MDC पेपर मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स।
एक आपको मिलेगा AEC, जिसमें आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है एंड इंग्लिश जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक आपको मिलेगा SEC। SEC पेपर का मतलब होता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि SEC में क्या पढ़ना है आपको। तो SEC हम लोगों को यहाँ पे एक चुनना पड़ेगा। 3 SEC हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, 3 SEC हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, लगातार तीनों सेमेस्टर में। इसके बाद कहीं भी SEC पेपर नहीं है आपका। 3 सेमेस्टर लगातार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहीं भी SEC पेपर नहीं है। तो SEC 3 ही सेमेस्टर में है, VAC फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है, और ये जो लैंग्वेज पेपर है वो 4 सेमेस्टर में लगातार है। MDC पेपर शुरू का 3 सेमेस्टर में है, इधर कहीं नहीं कुछ। इधर फिर आ जाता है LAP पेपर, इंटर्नशिप, ये सब अब पेपर आ जाता है। यहाँ पे आता है AMJ, एडवांस कोर्स ऑफ लीव ऑफ रिसर्च, ये तो खैर PhD वाला है। PhD जब करोगे तो 12 पेपर यहाँ पे मिलेगा, तो वो अलग चीज़ है। अभी हम लोग उधर इंटर भी नहीं करेंगे। अभी हम लोगों को 2 पेपर मेजर में, 1 पेपर माइनर में, 1 पेपर MDC, 1 पेपर AEC, 1 पेपर SEC, यही आपका पेपर होगा और यही आपका सिलेबस है। तो चलिए आज हम लोग चूँकि ये जो सिलेबस का पूरा क्राइटेरिया है, इसमें आपको मेजर और माइनर पेपर पता चलेगा। तो इसमें हम लोग मेजर माइनर के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या मेजर और माइनर में पढ़ना है। ये तो सेमेस्टर 1 का निकला। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 2 में ये है सेमेस्टर 3। सिलेबस का एग्ज़ाम का पैटर्न भी सेम है। एग्ज़ाम का पैटर्न में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। एग्ज़ाम का पैटर्न कितने नंबर का, 25 इंटरनल और 75 एक्सटर्नल। इंटरनल को बोलते थे SIE। SIE का मतलब होता है सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन, और ESE का मतलब होता है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो 25-75 में कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्रेडिट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑनर्स पेपर जो आप लोगों को पढ़ना है, इसको MJ4 बोलते हैं। पेपर का नाम क्या है, MJ4 आपको पेपर पढ़ना है, जिसमें है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, व्यावसायिक सांख्यिकी पढ़ना है। अब यहाँ लिखा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर को पढ़ाने का, लर्निंग आउटकम्स। अगर इस पेपर को पढ़ेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, क्या समझ आएगा, क्यों पढ़ना चाहिए इस पेपर को, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, लर्निंग आउटकम्स और कोर्स कंटेंट। यहाँ से हम लोग अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो कोर्स कंटेंट की तरफ जाएंगे तो याद रखिएगा, पहला मेजर पेपर 04 पेपर है आपका। पहला मेजर पेपर 04 पेपर है, जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। इसमें पढ़ना है यूनिवराइट एनालिसिस, जिसके अंदर ये सारे एनालिसिस पढ़ने हैं। दूसरा, इसके अंदर के कंटेंट को समझिएगा तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ना है, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, और पार्टीशन वैल्यूज पढ़ना है, मोड पढ़ना है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, बोलता है सिंपल एंड लीनियर कोरिलेशन पढ़ना है आपको, कोरिलेशन के साथ सिंपल और लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ना है आपको, कोरिलेशन रिग्रेशन दोनों, इंडेक्स नंबर पढ़ना है, टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ना है। इंडेक्स नंबर में बॉम्बे स्टॉक से एक्सचेंज, सेंसेक्स, NSE, निफ्टी सब पढ़ना है। मतलब पूरा डिटेल डाल दिया है। मतलब सिलेबस पहले के हिसाब से नहीं भाई, बहुत अच्छा सिलेबस डिजाइन किया गया। अगर आज के समय में आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया, कैसे वो बिजनेस करता है, कैसे वो मार्केट में फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करता है। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये है आपके पास सिलेबस, याद रखना, ये आपके पास सिलेबस है सेमेस्टर 3 के लिए। पहला ऑनर्स पेपर, पहला मेजर पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। दूसरा मेजर पेपर देख लीजिए, ये भी मेजर पेपर 5, ये भी आपका सेमेस्टर 3 में ही पढ़ना है। कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ आपको पढ़ना है, कंपनी लॉ पढ़ना है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है प्रीलिमिनरी टू कंपनीज एक्ट 2013, ये पढ़ना है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। उसके नीचे है डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट पढ़ना है। उसके नीचे है डायरेक्टर एंड दियर पावर्स पढ़ना है। डायरेक्टर क्या है, उसके पावर्स क्या है, और क्या है उसके नीचे बोलता है ऑपरेशंस, मिस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शंस या रिस्ट्रक्चरिंग और वाइंडिंग अप पढ़ना है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पढ़ना है, अपील ट्रिब्यूनल पढ़ना है। ये सारा सिलेबस आपके अंदर इसके डाला हुआ है। अब इसके अंदर के कंटेंट अभी समझ आए कि नहीं, इसलिए हम लोग बेसिक चीज़ जो जो पढ़ना था वो बता दिए। तो ये है आपके लिए 2 मेजर पेपर। पहला मेजर पेपर का नाम क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा मेजर पेपर का नाम क्या है, कॉर्पोरेट लॉ। पहला मेजर पेपर का नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और दूसरा मेजर पेपर का नाम है कॉर्पोरेट लॉ। 2 मेजर पेपर आपको सेमेस्टर 3 के अंदर पढ़ना है। अब जो माइनर पेपर होगा वो सबसे लास्ट में दिया हुआ है। चलते हैं माइनर पेपर क्या है, माइनर 2, ध्यान दीजिएगा, माइनर 2। तो आपको माइनर 2 पढ़ना है, क्योंकि माइनर पेपर अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरा नंबर पेपर 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है और तीसरा पेपर जो है वो 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। माइनर 3 जो है वो 5th सेमेस्टर में, 5वें सेमेस्टर में पढ़ना है। तो माइनर 2 में आपको GST होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST हम लोगों को पढ़ना है।
तो अब यहाँ भी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 पेपर मेजर आपको पढ़ना है, 2 मेजर पेपर पढ़ना है और 1 माइनर पेपर पढ़ना है। 2 मेजर पेपर पढ़ना है, एमजे 2 पेपर पढ़ना है और 1 पेपर पढ़ना है जो माइनर पेपर होगा, एमएन पेपर माइनर पेपर होता है, ठीक है। तो माइनर पेपर में आपको यहाँ MN2 पढ़ना है, यानी यहाँ एमजे जब पढ़ेंगे ना तो एमजे में 2 पढ़ेंगे, 04 और MJ05, ये 2 एमजे पढ़ना है, 04 और 05। और माइनर में हम लोग पढ़ेंगे MN02 माइनर पेपर में पढ़ना है। तो माइनर पेपर में क्या क्या है, तो इंट्रोडक्शन है पहला, इंट्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस का, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी रिलेवेंट इन डेफिनेशंस वगैरह जीएसटी का पूरा है, कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई अंडर द जीएसटी एंड लेवी ऑफ जीएसटी, ये आपको एकदम कंपलसरी पेपर है, पढ़ना ही पढ़ना है, ऑप्शनल नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी लॉ और रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, और पढ़ना अदर प्रोसीजर अंडर जीएसटी, ये सारा का सारा हम लोगों को ऑडिट अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी ऑडिट तक भी आपको पूरे सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। तो ये 2 मेजर पेपर और 1 माइनर पेपर का पूरा सिलेबस हो गया। आपको पता होना चाहिए कि 2 मेजर पेपर में पहला मेजर पेपर होगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, दूसरा मेजर पेपर है कॉर्पोरेट लॉ, और माइनर पेपर की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास से। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो बच्चे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ, इसके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए सेमेस्टर 3 का पूरा सिलेबस लाइव क्लास के तौर पर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से। और आप अगर चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ रहेगा, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में आपको ये सारे कोर्सेस लाइव क्लास मिलेगा। क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी मैं एक बार बता दूं, लाइव क्लासेस मिलेंगे, साथ ही साथ उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा और मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत मददगार होने वाला है। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग करेंगे। और ये 2 मेजर, 1 माइनर, 1 MDC पेपर और बाकी जो पेपर्स हैं वो भी हम लोग साथ में लेंगे। वो सारे पेपर को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो जो फ़ी कलेक्ट किया जाएगा वो सारे पेपर के लिए कलेक्ट किया जाएगा। तो सारे पेपर को एक साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा, एक साथ बताया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आराम से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अभी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका सेमेस्टर 3 का बैच स्टार्ट हुआ है। जैसे ही बाकी सारे कॉमन पेपर के सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा कॉलेज कौन सा कॉमन पेपर दे रहा है, कौन सा MDC पेपर दे रहा है, कौन सा AEC पेपर दे रहा है, कौन सा SEC पेपर दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि और सारे सब्जेक्ट के लिए जो आर्ट्स और साइंस के बच्चे हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए मेरे से जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू।